नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, किंग कॉमिक्स में वेगा की इस पहली और शानदार कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वेगा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जुल्म कहीं भी हो सकता है, अपराध रूपी नाग कहीं भी अपना फन उठा सकता है, कभी भी बह सकता है वतन के गद्दारों के हाथों निर्दोषों का लहू, और कहीं भी मिल सकते हैं मानवता के शत्रु, समाज के दुश्मन। और जब भी, जहां भी, जिस भी वक्त होता है ऐसा, तो उठता है उनके खिलाफ एक हाथ, और उस गोल छिद्र वाले हाथ से होकर गुजरती है अति वेग से वायु की वेगशीलता उखाड़ देती है जुल्म की दलदल में जमने वाले दरिंदों के पांव। इतने वेग से आंधी का सा झोंका अचानक कैसे आया? तब अपराधियों के दिलों में मच जाती है हलचल। कौन है ये? बेचैन हो उठते हैं वे अपने शत्रु का नाम जानने के लिए। किसमें है हिम्मत हमसे टकराने की? धड़धड़ाता हुआ जब वही हाथ उनको रात के तारों के साथ चांद भी दिन में दिखा देता है। आने वाले फरिश्ते का परिचय पाने को तरस उठी थी इनकी भी आंखें। कौन है ये मसीहा जो अचानक ही मेरी रक्षा के लिए अवतरित हो गया? अब तो हमारे दिल में भी इस महानायक का परिचय जानने की लहर दौड़ रही है। आखिर कौन है ये वेगा? भाड़ उफ। अपने दिमाग की किताब में तुम अच्छी तरह लिख लो अपराधियों मेरा नाम, क्योंकि अगर आज के बाद तुम्हारे गले के नीचे ईमानदारी और मेहनत की कमाई रोटी की बजाय हराम के निवाले निकले तो ना तो वो गला रहेगा और ना ही गले वाले। धाड़ आ यह है कॉमिक्स की दुनिया का महानायक वेगा, और ये वेगा की चेतावनी है संसार के हर अपराधी, हर पापी, हर दोषी के लिए। आपको भी याद रहे ये चेतावनी और ये नाम, क्योंकि पता नहीं कब आपके शहर में आ जाए वेगा, और शहर से दिलों में चाकुओं के वश के बाहर हो गई जब बात तो वेगा चाहते तो नहीं थे कि हमारी रिवॉल्वर इस सन्नाटे की चादर को तोड़े, पर तूने एकाएक ही आकर अपने घूसों के जो दाग हमारे चेहरे पर छोड़े हैं वो अब तेरे खून से ही धुलेंगे। रिवॉल्वर से निकल पड़े सोलो का तूफान, धाएं धाएं धाएं। मगर अब वहाँ कहाँ था वो जहाँ एक पल पहले था वो? अब तो वो छलावा नजर आ रहा था हवा में। लगता है धरती से तुम्हारा बोझ कम करना ही पड़ेगा। अभी तो हमारे बीच था, आकाश में कैसे उड़ गया? वेगा की खुली हथेली में से गुजरती हवा के विस्थापन ने उसकी गति को रॉकेट सा बनाया। फिर वातावरण में लहर उठी दर्द भरी घायल चीखें। अब तुम्हारे हाथ मुझसे एक वादा करेंगे। हाँ, वादा करेंगे मुझसे हाथ तुम्हारे की। फिर कभी कोई हथियार नहीं उठाएंगे हम, फिर कभी कोई अपराध नहीं करेंगे हम। व्योम आ हाय। फिर कभी नहीं लूटेंगे किसी की अमानत, और फिर कभी नहीं फैलाएंगे आतंक। ये था वेगा का अति क्रोधित रूप जिसे देखकर अपराधियों के कलेजे कांप उठे थे। जवाब दे, करेंगे ना वादा? हाँ मेरे बाप, हाँ। शाबाश, माफ़ी। हाँ, वादा करते हैं हम कि आज के बाद हम जुर्म से तौबा करते हैं। तौबा हमारे बाप, हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। उसी वक्त कहीं दूर आकाश की शांति को भंग कर रही थी हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। टारगेट आ गया डाउन। एक जगह पटक सा दिया गया वो विशाल अजीब गरीब ड्रम, और चले गए हेलीकॉप्टर। देखते ही देखते उस आश्चर्यजनक ड्रम के आसपास लग गई विशाल भीड़। ये क्या है? क्या है ये? भीड़ में शामिल थे देश के दिग्गज दिमाग वाले साइंटिस्ट एवं उन साइंटिस्टों के सुरक्षा गार्ड, हथियारों से सुसज्जित। वार व्हील के खुल गए पट, क्लिंच क्लार्क झांकने लगी गने, और भड़क उठे अंगारे उन गनों की नालों से। किसी को सिवाय चीखने के कुछ करने का अवसर नहीं मिल पाया। तड़ 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 भागो, उफ। चारों तरफ खून और मांस के लोथरे उछल पड़े। सोलो का तूफान चलता रहा। मरने वालों की गिनती करने के लिए कोई नहीं था वहां। तड़ 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 हाय। एक पल में उस रक्तिम नरसंहार में सैकड़ों लाशें बिछ गई। लाशों को कूड़े के भांति कुचलता धकेलता आगे बढ़ा वारविल।
इमारत की मजबूती दम तोड़ती गई। वारवेल की चढ़ाई के आगे प्रलय, तबाही, विनाशकारी और विध्वंसकारी वो वारवेल मटियामेट करता चला गया। उस अनुसंधान केंद्र का अस्तित्व ईंट ईंट बिखर गई उसकी धाड़। मलबे के ढेर से भागी एक आकृति के पीछे चल दिया वारविल। डॉक्टर गोसा, भाग। कितना भाग सकता है? बच सकता है तो बच। पसीने से तरबतर हो चुका था गोसा का बदन, लेकिन अपने पांव ना रुकने दे रहा था वो। मैं इनके हाथ कभी नहीं लगूंगा। वारविल से सनसनाती गोलियां उसकी मौत का पीछा कर रही थी। काश बेगा होता यहाँ, और वो था कि मौत को चकमा देने की हर चंद कोशिश में लगा था। पलक झपकते ही हवा को रॉकेट की गति से काटता नजर आया वो इंसान। नहीं जालिमो, इस बिखरे हुए खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा तुमसे बेगा। जबरदस्त ठोकर लगी वारव्हील पर। धड़ाम। हवा में उड़ता नजर आया वारव्हील का अग्रभाग, और एक जोरदार झटका लगा वेगा के मस्तिष्क को। सिर्फ गने हैं यहाँ। तड़ 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 तड़। सावधानी से उखाड़ ली बेगा के हाथों ने एक गन और उड़ा दिए परखच्चे उसने अन्य गनों के। मगर तभी अचानक सिर्फ गने नहीं, यहाँ मैं भी हूं बेगा, लेजर मैन। तड़ाक। बेगा बचो। तब बेगा की मुट्ठी खुल गई उस ओर, और नजर आने लगा उसमें एक छेद, और उस छेद में जड़े पावर रिंग में द्रुत गति से समाई वायु जब तूफानी झोंके की शक्ल से निकली दूसरी ओर, तो उखड़ गए पावर लेजरमैन के भी। उखड़ गए पांव लेजरमैन के भी। भूं। उफ। पर गिरते गिरते भी लेजरमैन ने छोड़ दी एक लेजर किरण। तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रही है मेरी डेथ लेजर। मगर चीते सा फुर्तीला वेगा अब सावधान था। ओ गॉड, अगर ये किरण मेरे जिस्म से टकरा जाती तो मेरे भी इसी तरह परखच्चे उड़ा देती। धाड़। इधर जैसे ही लेजरमैन को दिखा डॉक्टर गोसा, आई नाउ यू विल किल जिंग। बला की ताकत से एक पल गवाए बिना वेगा के हाथ में हरकत आए। नहीं, गोसा का नसीब इतना बुरा नहीं अभी की मौत भी छू सके। टन। जिंग। अचानक वेगा का मस्तिष्क सोचने लगा कंप्यूटर की भांति, और लेजरमैन की लेजर किरणें का असर पहिए की धातु पर नहीं हुआ। यानी ये विल उस किरण का तोड़ हो सकता है। पल भर बाद ही वेगा की शक्ति का बेजोड़, बेमिसाल, अकल्पनीय नमूना पेश था। लेजरमैन, मैं समझ गया कि ये पहिए आम्रप्रूफ धातु के बने हैं। सांसें थम गई लेजरमैन की लेजर किरणें छूटी तो जरूर, पर पहिए की धातु पर बेअसर रह गई थी। गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंद जैसी। फिर गूंज उठी वातावरण में दिल दहला देने वाली चीख लेजरमैन की। आ बोल कमीने, किसका हुक्म बजा रहा है तू? कौन है वो शैतान जिसके इशारे पर तूने यहाँ खून का दरिया बहा दिया? तत्काल ही हट गया वेगा, वरना आकाश से उतरी गोलियां उसे छलनी बना देती। तड़ 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 तड़। एक झटके में पहिए के नीचे से उखाड़ ली वेगा ने मृत लेजरमैन की कटो कलाइया पर चढ़े आर्मलेट का बटन दबाया। कटी कलाइयों पर चढ़े आर्मलेट का बटन दबाया। जिंग। छूट पड़ी एक एक किरण। आकाश में पक्षी से परवाज करते कॉप्टरों की सामत आ गई उन किरणों के वार से। धड़ाम बड़ाम। तब जाकर चिंता के बादल मिटे थे डॉक्टर गोसा के चेहरे से। थैंक यू वेगा। मगर गोसा, ये लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारे इस अनुसंधान केंद्र का कण कण बिखरा दिया? क्या चाहते थे ये इन लाशों का अंबार लगाकर? गोसा के स्वर में दुनिया भर की गंभीरता सिमटी थी। कल मेरे पास एक रहस्यमय फोन आया था। फोन उठाते ही मैं उछल पड़ा। क्राइम वर्ल्ड का बादशाह टर्मिनेटर तुम्हारे नए प्रयोग की सफलता के लिए बधाई देता है डॉक्टर गोसा। कौन सा प्रयोग? कैसा प्रयोग? डॉक्टर गोसा, उस प्रयोग का नाम है वेगा, यानी व प्लस ए प्लस ग प्लस आ। वेगा अर्थात व मिस वायु में, ए मिस इच्छिक गति से, ग मिस गमन करने वाला, आ मिस आदमी। उसे वेगा के नाम की थ्योरी पता थी। ये मेरे लिए हैरान की बात थी। तुम्हें कैसे पता चला? बेकार की बातें छोड़ो गोसा, काम की बातें करो। मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए। पहली वेगा, दूसरी तुम, और तीसरी वो डायरी जिसमें वेगा के निर्माण का तुमने फॉर्मूला लिखा है।
पर मैं जानता हूं तुम पक्के देशभक्त हो, अतः इन तीनों को तो हरगिज नहीं दोगे। फिर भी मैं तुमसे इन तीनों में से कोई एक चीज मांगता हूं, वो डायरी। वेगा या स्वयं तुम, जो भी तुम चाहो। कीमत तुम्हारे मुंह मांगी होगी डॉक्टर गोसा। सुनकर मेरे मस्तिष्क में विस्फोट सा हुआ, पर मेरा जवाब भी कम धमाकेदार नहीं था। वेगा के निर्माण में मैं अपने एक भाई को पहले ही शहीद कर चुका हूं। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो टर्मिनेटर कि वेगा मेरे जीवन की वो अमूल्य पूंजी है जिसकी कीमत तुम सारी दुनिया की दौलत भी दो तो कम है। रही मेरी अपनी और उस डायरी की कीमत, तो तुम ये जान लो कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती है। उधर से गूंजने वाला स्वर अत्यंत खूंखार हो उठा। डॉक्टर गोसा, जो चीज़ें बिकाऊ नहीं होती उन्हें या तो क्राइम वर्ल्ड का कोई बादशाह छीन लेता है या फिर नष्ट कर देता है, ये याद रखना। गुड बाय गोसा। और ये चारों तरफ बिखरी लाशें उसी फोन का प्रकोप है। गोसा, उन लोगों को मैं पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा जो इस भयानक नरसंहार के जिम्मेदार हैं, और मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। उधर कहीं अपनी हार होने पर भी किसी के ठहाके गूंज रहे थे। हार नहीं, ये जीत है मेरी कि मेरी भेजी फोर्स का एक भी आदमी वेगा ने जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर वेगा उनसे हार जाता तो मैं वेगा को पाने का सपना ही छोड़ देता और अपने प्रोटाइप इंसानों को खुद ही तबाह कर देता, जिन्हें मैं वेगा पावर देने का ख्वाब दे रहा था। मेरा ये प्रो टर्मिनेटर जिस दिन वेगा पावर पालेगा उस दिन मेरी मुट्ठी में स्वयं आ जाएगा सारा संसार। सिवाय उड़ने के मेरे प्रोटो टर्मिनेटर सब कुछ कर सकते हैं, और अब वक्त आ गया है इन खतरनाक दर्द विहीन प्रोटो टर्मिनेटरों को प्रयोग में लाने का समय। ये स्वयं लाएंगे मेरे लिए वेगा को, या उसे खत्म कर देंगे, या और फिर अधूरा वाक्य छोड़कर ठहाके लगा उठा वो। और फिर मैदान में आ गए प्रोटो टर्मिनेटर, तड़ तड़ तड़, और आते ही मचा दी हलचल। उनके गनों की गोलियां बार बार कर रही थी एक ही सवाल, कहाँ है वेगा? तड़ 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 तड़। कौन वेगा? कौन बताता कहाँ है वेगा? किसने जाना था अभी वेगा को? यही अनजानापन बन गया उनका दुर्भाग्य आज। आई डोंट नो वेगा। तड़ तड़ तड़। और वेगा, कान खड़े हो गए उसके। सुनने लगा वो हवा में खामोश हलचल। क्या हुआ वेगा? वायु की तरंगों में उत्पन्न थरथराहट बता रही है मुझे कि कहीं पर गोलियां चल रही है। गोसा, खुली हाथों की पावर रिंग में रखा अपना लिबास निकाल लिया उसने। क्लिक, और फिर वही पवन की गति से उड़ता नजर आया वेगा। सावधान हो जाओ, आ रहा है वेगा तुमसे तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेने। सावधान। टर्मिनेटर यानी हमलावरों की गनें अभी भी उगल रही थी। सोलो की बाढ़। उनके दिमागी कंप्यूटर्स में बस एक ही सवाल था, कहाँ है वेगा? अचानक कौंधी बिजली सी आ गया तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम्हें मौत का उपहार देने। धड़ाक। उफ। उन्हीं की गन उठाकर प्रलय ढाता चला गया वेगा। तड़ 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 तड़। तुमसे निपटने के लिए मैं तुम्हारे ही हथियारों का प्रयोग करूंगा, पर सोलो के तूफान का कोई रंग न चढ़ा प्रोटो टर्मिनेटरों पर। गोलियों से छन्नी हो गए इनके शरीर पर अभी भी जिंदा है ये। हम प्रोटो टर्मिनेटरों से तू कभी जीत ना पाएगा वेगा। हम तुझे लेने आए हैं और लेकर जाएंगे वेगा। वेगा के हाथ की आधी शक्ति भी असफलता का मुंह देख रही थी। एयर पावर भी इनके कदम नहीं रोक पा रही है। कहा ना, तेरी एक भी ना चलेगी हमारे आगे, क्योंकि हम हैं प्रोटोटाइप टर्मिनेटर। ना हम में जान है ना हमें दर्द होगा। उन घोषों का इरादा तो वेगा को बेहोश करना था। हमें चाहिए तू। मगर ऐसा हुआ नहीं। वेगा ने उत्पन्न की चक्रवात शक्ति अवश्य इन्हें अपने में फंसा ले उड़ेगी। उफ। साइक्लोन में फंसे ऊपर उठते चले गए तीनों, यानी सफल रही वेगा की साइक्लोन पावर। चक्रवात थमा तो पक्के आम से टपकने लगे उनके शरीर नीचे। टन टनाक। आओ शैतानो, तैयार खड़ा है वेगा तुम्हारे स्वागत के लिए। खनाक। दर्द विहीन प्रोटोटाइप टर्मिनेटर बिना चीखे मारे ही शहीद हो गए। तुम जैसे को ऐसे ही स्वागत करता है वेगा। आकाश में नजर आया उसी वक्त एक हैरत अंगेज नजारा। वेगा, तेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर
ना सिर्फ मैंने गोसा की डायरी प्राप्त कर ली बल्कि डॉक्टर गोसा को कैद भी कर लिया है। वेगा, इस नीच पापी के शिकंजे से निकालो मुझे। तभी स्काई स्काई सर्ज की स्पीड बढ़ी, धुआं तेजी से छूटा। इस स्काई सर्ज का धुआं तो मेरा दम घोट रहा है। बेचैन हो उठा वेगा भी। मेरी फ्लाइंग रेंज से काफी ऊपर उड़ रहा है यह स्काई सर्ज, और मैं सिर्फ 100 फुट तक की ऊंचाई तक ही उड़ सकता हूँ। उफ, अब मैं क्या करूँ? गोसा की जान खतरे में है, और बेशक खतरे में थी गोसा की जान। आसपास कुछ ढूंढने लगी उसकी नजरें। रस्सी, और सबसे पहले गोसा की जिंदगी का सवाल है मेरे सामने। लहराई रस्सी के फंदे के रूप में ये मेरी उड़ने की ऊंचाई है। गोसा, मैं आ गया हूं, आप चिंता ना करें, बस एक झटका काफी है नीचे लाने के लिए। जैसे ही नीचे आया स्काई सर्ज, गोसा को थाम लिया वेगा ने। उफ, इसने तो मेरा स्काई सर्ज ही खींच लिया। काश वेगा मेरे लिए काम करता तो मैं सदा इसकी पूजा करता। गोसा, आप ठीक तो है ना? स्पीड बढ़ा दी टर्मिनेटर ने स्काई सर्ज की। फलता खटाक। वेगा, वो जालिम टर्मिनेटर बचना नहीं चाहिए। एक पल में आजाद खड़े थे डॉक्टर गोसा एक इमारत पर। गोसा, आप यहीं ठहरिए, अब वो इस धरती पर जीते जी तो कदम नहीं रखेगा। आते हुए वेगा को देख चुकी थी टर्मिनेटर की आंखें। जुर्म के नाक तेरा फन अब कुचल कर ही लौटूंगा मैं। ओह, ये फिर आ गया है। अब इससे पहले कि ये मुझे मौका पाते ही मौत के हवाले कर दे, मैं इसे मौत का मुंह दिखा दूंगा। वेगा, कभी हवा में बर्फ की सिल्ली बनती देखी है तूने? देख, मैं दिखाता हूँ। एक लीवर दबाया टर्मिनेटर ने, और आनन फानन में स्काई सर्ज से निकली किरणों ने वायु में विलीन वाष्प कणों को एकत्रित कर बना दी एक आइस रॉक। धार। उफ उफ, सचमुच विज्ञान के मामले में ये भी कम नहीं डॉक्टर गोसा से। मगर अब वेगा आती हुई उन बर्फीली सीढ़ियों से बच रहा था। कब तक बचेगा वेगा? मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है। टर्मिनेटर ने झूठ नहीं कहा था। ये देख, दूसरा कमाल, वेगा मैग्नेटिक चेन। लिपटती चली गई वेगा की फौलादी सीने पर वो फौलादी चेन। अब बोल वेगा, तुझे अपने साथ ले जाऊं या अपनी सोलर गन से तुझे मौत दे दूं? तू मुझे क्या मारेगा? वेगा ने खुद से लिपटी जंजीर को विशेष अंदाज में झटका देकर खींचा। टर्मिनेटर, तूने स्वयं वेगा के हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर। उलट गया स्काई सर्ज, नीचे आ गिरा टर्मिनेटर। साए। ओह, मगर अब दोनों की स्थिति एक सी थी। स्काई सर्ज उल्टा होने पर भी उड़ रहा था और उससे झूल रहा था टर्मिनेटर। अब ठीक टर्मिनेटर, अब तू भी बंधा लटक रहा है स्काई सर्ज से। मैं भी, और हम में भी धरती पर एक ही लाश गिरेगी यहाँ से, और वो लाश होगी तेरी वेगा, सिर्फ तेरी। क्योंकि अब मेरे पास वो डायरी है जिसमें लिखे हुए फार्मूले से मैं तेरे जैसे सैकड़ों वेगा बना सकता हूँ। तराजू के दो पल्लों की तरह दोनों लटके हुए थे खुले आकाश में। लहराया जिस्म वेगा का। नहीं, डायरी तो निकलवानी है मुझे तेरे हाथों से टर्मिनेटर। धड़ाक। ओह, कम, टर्मिनेटर भी कहाँ था? वो डायरी मेरी लाश की जेब से ही निकाल सकता है तू वेगा, मेरे जीते जी कभी नहीं। धाड़। उफ, तो तेरा क्या ख्याल है, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा मैं? भार। तभी स्काई सर्ज को झटका दिया टर्मिनेटर ने। यही मौका है इस पर ऐसा वार करने का जो ये सोच भी नहीं सकता। और वेगा को लगा कि गाज गिरी है उसके सिर पर। चीख उठा वो दर्द से, भड़ाक, और हो गया बेहोश। बेल्ट पकड़कर ऊपर उठता चला गया अगले पल टर्मिनेटर शीघ्र ही। अब वेगा के बेहोश जिस्म के लहू के रंग से रंगा दूर हर ऊंची इमारत की दीवार। भड़ाक। उस इमारत पर अभी भी खड़े डॉक्टर गोसा की नजरें आश्चर्य से फट गई। धाड़। नहीं, एक चीख निकल गई उसके मुंह से अपने वेगा का ये हाल देखकर। कहों पर कहे लगाता जा रहा था टर्मिनेटर। ओ डॉक्टर गोसा, देख गोसा, तेरे अरमानों की कैसी अर्थी निकाल रहा हूं मैं। होश में आओ वेगा, वरना तुम्हारी लाश गिरा देगा वो। उफ, खून से नहाया वो चेहरा शायद आ गया होश में। वेगा, खत्म कर दो उस जालिम को, टुकड़े टुकड़े बिखेर दो उसके। ये मुझे क्या मारेगा गोसा? अब मैं ही इसके जीवन की किताब का अंतिम पृष्ठ फाड़ने जा रहा हूँ। इसके जिस्म को उस सामने वाले विद्युत संयंत्र से टकराकर 25,000 वोल्ट,
2500 वोल्ट की क्षमता रखने वाले उस विद्युत संयंत्र से टकराने का सिर्फ एक ही, सॉरी 25,000 नहीं, 2500 वोल्ट मतलब था मौत। और वेगा भी जानता था इस मतलब को। ओ नो! हवा में ऊपर उठ पकड़ लिया वेगा ने स्काई सर्च का कोना। मगर क्यों जिंदगी के लिए तड़प रहा है वेगा, या मौत से डर लग रहा है? चंद पल का फासला था बस वेगा की मौत में। वेगा बाय बाय, 4 सेकंड बाद ही तुम्हारे जिस्म 2500 वोल्ट की विद्युत धारा का स्पर्श पा भस्म हो जाएगा। क्या ऐसा ही होना था वेगा का अंत? मौत के उन आखिरी क्षणों में कर गया वेगा एक हरकत। अब तो यही आखिरी कोशिश है जो की जा सकती है। धार जो बहुत भारी गुजरी टर्मिनेटर पर। ओफ! नीचे से लगे तीव्र झटके ने उछाल दिया था आगे टर्मिनेटर को। आखिर शिकारी फंस गया था अपने ही जाल में और फुर्ती से वेगा ने स्वयं को सटा लिया स्काई सर्ज से। टर्मिनेटर, अब बोल, किसकी किताब के पन्ने पूरे हुए? नहीं, जबकि लटके हुए टर्मिनेटर के पास इतना वक्त कहाँ था कि वो कुछ सुन सके या सोच सके। मौत ने जरा सी भी मोहलत नहीं दी उसे। वातावरण में गूंजती चली गई थी उसकी चीख। 2500 वोल्ट के करंट ने एक भी क्षण ना लगाया था भस्म करने में। भक! अब तक वेगा स्काई सर्च पर पहुंच आजाद हो चुका था। गोसा टर्मिनेटर मारा गया, मर गया। खून का दरिया बहाने वाला गोसा, लोगों की जिंदगी से खेलने वाला, खुद अपना खेल खत्म हो गया। स्काई सर्च का रुख एक दीवार की ओर कर निकल आया वेगा। धाड़! अब ये स्काई सर्च में नष्ट हो जाना चाहिए। खून से आंसू छलक उठे गोसा की आंखों में। वेगा, तुम महान हो, तुमने मेरी लाज रख ली वेगा। तुम दुष्टों का काल और मासूमों की ढाल हो। महान वेगा, विजयी वेगा आ रहा है, मानवता और समाज के शत्रुओं को खुला चैलेंज देता हुआ। सावधान हो जाओ अपराधियों, आ रहा है वेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खलास होती है, यानी समाप्त होती है। तो मिलते हैं वेगा की अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।